आज हम एक जीवन उपयोगी टॉपिक ले रहे हैं। जीवन की यात्रा को कैसे एंजॉय करें, सफल करें। आप सब इसमें हिस्सा लेना बहुत अच्छी तरह, अपने चिंतन को भी उसी ओर ले चलना। और मेरा लक्ष्य भी लेक्चर देना नहीं, और आप सबका लक्ष्य भी ये हो कि आज से अपने जीवन में कुछ टर्न लेना है, कुछ चेंज करना है। सबसे पहली चीज, जीवन सुंदर उनका ही होता है जिनके विचार सुंदर होते हैं। ठीक है ना ये बात? तो इससे पीछे एक हफ्ता पहले हमारे यहाँ बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ इस पार्क का। जैसे आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे भाई बहनें आए हैं, उसमें भी बहुत सारे पीएचडी डिग्री होल्डर थे। 5 तो पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत। एक व्यक्ति का मैं सुनाता हूँ। वे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, भारत के प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया, और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बता रहे थे, ये बात मुझे बहुत सुंदर लगी। तो ही वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर बात है कि इंडियन गवर्नमेंट अब एक सुंदर कार्यक्रम चालू कर रही है, उन्नत भारत अभियान। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था ना, क्लीन इंडिया, ऐसे ही उन्नत, बहुत ऊंचाई पर जाने वाला, प्रोग्रेसिव। तो कहा मुझे ही उसका चेयरमैन बनाया है। पर यहाँ आकर मैंने रियलाइज किया कि भारत उन्नत बिजली, पानी, शौचालय बनाने से नहीं होगा, उन्नत विचारों से होगा। बहुत सुंदर ये बात थी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। कहा यहाँ आके मैंने देखा कि मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स, उन्नत विचार कैसे जीवन को महान बनाते हैं। So how to enjoy life journey? We have to think on this beautiful topic. So make your thoughts most elevated. क्या हैं elevated thoughts? आपको यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, उससे ये बात बहुत क्लियरली जानने को मिलेगी। हम स्पिरिचुअलिटी में एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं, और वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। स्वमान हिंदी में कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट बिकम्स द सीड ऑफ सेल्फ एस्टीम। सो क्या है वो? अब आप ये समझ सकेंगे मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स क्या होते हैं। कल मैंने शुरू किए थे वो, मैं भगवान का संतान महान हूँ। आई एम ए ग्रेट सोल बीइंग द चाइल्ड ऑफ सुप्रीम बीइंग। ये महान विचार हुआ। और मैंने शायद आपको कल बताया था या नहीं बताया था, बहुत सारे डिप्रेशन के केसेज में, बहुत सारी इंसोम्निया के केसेज में मैंने उनसे ये कराया, यू हैव टू राइट डाउन 108 टाइम्स दैट आई एम ए ग्रेट सोल बिफोर गोइंग टू बेड। और एक्सपीरियंस ये है कि बहुत लोग 5-7 दिन में लिखते लिखते ही सोने लगे।
जिनको नींद नहीं आती थी वो लिखते लिखते ही पेन गिरा, डायरी गिरी, सो गए। इतना सुंदर ये थॉट है। मैंने मास्टर ऑलमाइटी के बारे में कल आपके सामने कुछ चीजें रखी। जिन लोगों को संकल्पों की स्पीड बहुत है, इफ यू हैव गॉट द नेचर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, too much thinking, waste thinking, so you can write in the early morning, I am Master Almighty 108 times with this feeling that I am, मैं हूँ। इसे एक्सेप्ट करते हुए 108 बार लिखेंगे, माइंड को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जिनके ब्रेन वीक हो गए हैं उनको भी बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी ब्रेन को। आपको एक जनरल चीज याद रखनी है, कल मैं टच किया था, ध्यान से सुन लेंगे। हमारे ब्रेन में जैसे सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। वो कितने थाउजेंड्स मिलियन हैं, मोर देन 1000 मिलियन। ये डेड होते रहते हैं, एक्टिव होते हैं, जिंदा होते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ जिंदा होते हैं, डेड होते हैं, फिर एक्टिव होते हैं, लाइव होते हैं। अब जब हम निगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं या जो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है उसके ये सब न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं, इनएक्टिव होने लगते हैं। जितने सुंदर विचार आप अपने मन में रखेंगे तो वो एनर्जी इन न्यूरॉन्स को बहुत एक्टिव कर देगी, एनर्जेटिक करेगी, जैसे न्यू लाइफ मिलेगी उनको और ब्रेन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पावरफुल थॉट संसार में अगर कोई है वो ये है कि आई एम मोस्ट पावरफुल सोल और आई एम मास्टर ऑलमाइटी। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो आप ये लिखाएंगे। बच्चों के लिए मैं कुछ कह दूं, कुछ बहनें अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेकर आई। बच्चों को जब आप नींद से उठाओ सवेरे तो उनसे बुलवाना 3 बार, मैं बुद्धिवान हूं। 3 बार मुख से बोलें। आप पाएंगे कुछ ही दिनों के बाद उनकी बुद्धि एक्टिव होने लगी, बुद्धिमान होने लगे वो। तो जो भी थॉट्स, जो भी जीवन में हमें चाहिए वो सवेरे उठकर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जीवन की इस यात्रा में हम विचार करें। मेरे साथ सभी भाई बहनें आज विचार करें, लाइफ इज इम्पोर्टेंट और मनी इज इम्पोर्टेंट। लाइफ इज इम्पोर्टेंट और माई ईगो इज इम्पोर्टेंट। सब सोचें, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, है ना? पैसा तो आएगा जाएगा, आज किसी के पास है कल किसी के पास होगा। ईगो तो संसार में अशांति का मुख्य बीज है। हमें अपने ईगो को डाउन करना है। ईगो ने बहुतों के परिवार ब्रेक कर दिए हैं। केवल ईगो, ईगो से एंगर उठता है, हर्ट होता है मनुष्य, सब कुछ खराब होता है जीवन में। तो ईगो पर आपको विशेष काम करना है। ईगो का जो सटिल फॉर्म होता है आईनेस, मैं, ये ईगो का सटिल फॉर्म है। और उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज, सब अपने को ऑब्जर्व करें डीपली। हर मनुष्य सोचता है आई एम राइट। आप राइट हो भी सकते हैं पर दोनों ही सोच रहे हैं आई एम राइट। झगड़े होते हैं, हर्ट होते हैं, टूटते हैं, जिंदगी खराब होती है। ठीक बात है या नहीं? सब लक्ष्य बना लें, जितना हम ऊपर जाएं उतने ही पोलाइट बने। ये हमारे जीवन की ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ लाइफ। हम प्रोग्रेस करें, बहुत ऊंचे चलें,
लेकिन पोलाइट होते रहें। जैसे आपने यहाँ एक एग्जाम्पल सुना होगा, पेड़ पर जब फल आ जाते हैं बहुत तो झुकने लगता है ना वजन से। हम भी महान बने, नम्र बने। एक सुंदर सी चीज और छोटी सी अटेंशन देंगे। पति पत्नी का झगड़ा है, कभी नहीं मनी है, 20 साल हो गए मैरिज को, सुखी नहीं हैं, मेरे पास आते हैं। मैंने एक एक से बात की, क्या गलती है? पति ने पत्नी की सारी मिस्टेक्स गिना दी, वो ऐसे करती, ऐसे करती, ऐसे करती है। फिर बहन जी से मैंने बात की, उसने पति की सारी मिस्टेक गिना दी। फिर मैंने दोनों से अलग अलग बात की। अगले दिन मैंने उस भाई से पूछा, क्या तुम्हारी मिसेज में कुछ क्वालिटीज भी हैं? उसको लगता था कुछ नहीं है, बेगुना बैंगन है। मैंने उसे कहा, सोचो अच्छी तरह, ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं है जिसमें कुछ गुण न हो। अब उसने थोड़ा गंभीर हुआ वो, और बताया, 3-4 गिना दिए, ये गुण तो उसमें हैं। एक्सेप्ट करने लगा। मैं सोचा अब काम बन गया। मैंने बहन जी से अलग से बात की, आपके पति में कुछ गुण भी हैं या सारे बुराई हैं? उसने तो फट से जवाब दिया, नहीं, गुण भी हैं। इसने मुझे वहाँ साथ दिया, वहाँ साथ दिया, वहाँ साथ दिया, बहुत कोऑपरेटिव है, समय पड़ने पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है, बस बोल थोड़े खराब हैं, हर्ट करता है मुझे। तो मैंने उनको काम दिया, सवेरे उठकर एक अलग अलग को बता दिया, उसके गुणों का चिंतन करना और ये थॉट क्रिएट करना कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। और आप खुश होंगे ये बात जानकर, उसी दिन से उनके सुखों के दिन प्रारंभ हो गए। बिल्कुल खत्म होने लगा झगड़ा, और 10-20 दिन में तो बिल्कुल ऐसी हारमनी, ऐसा लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई। वो भी याद करते हैं, फिर तो वो इधर आने लगे, राजयोग सीखने लगे, सब कुछ अच्छा हो गया। लाइफ को एंजॉय करने के लिए हर एक को सोचना है। देखो संसार में क्या गड़बड़ है, हर व्यक्ति ये सोच रहा है दूसरे बदल जाएं, मेरा बॉस बदल जाए, मेरा नेबर बदल जाए, नेता बदल जाएं, या आईएएस ऑफिसर्स बदल जाएं, आईपीएस वाले बदल जाएं, बिजनेस वाले बदल जाएं, बहुत मिलावट करते हैं, सारी दुनिया बदल जाए सिवाय मेरे। अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं, अब दुनिया बदल गई, हम न बदले तो सुख मिलेगा हमें। इसलिए यहाँ हमें आते ही ये स्लोगन दे दिया गया था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति ये सोचे, मेरी मिस्टेक कहाँ है, मेरे अंदर कौन सी बुराई का बीज है, मैं अपने में कहाँ चेंज लाऊं, तो दूसरा व्यक्ति भी चेंज लाने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सुना देता हूं, और आपके कहीं झगड़े हो रहे हों तो उसे ठीक कर लेना। 2 आए पति पत्नी मेरे पास, मैच्योर थे, और बैठते ही कहा, भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं। मेरे बिना कुछ पूछे ही, हम दोनों बहुत लड़ते हैं। मैंने पूछा, ये तो बताओ आपका परिचय क्या है, क्या करते हैं आप दोनों? कहा, हम दोनों ही लेक्चरर हैं। क्वालिफिकेशन क्या? MA MPhil किया हुआ है। मैंने कहा, बड़े अच्छे, आप तो पढ़े लिखे हो भाई। मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ तुम दोनों में बुद्धिमान कौन है? अब दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे।
दोनों ही बुद्धिमान है ना। मैंने कहा ठीक है, आप दोनों ही बुद्धिमान हो। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, अब ये बताओ दोनों में समझदार कौन है? ये प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है ना। बहन जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं हूं। भाई ठीक है, बहनें समझदार है ना। देखो, अगर बहनें चेंज हो जाएं तो युग बदल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं भाइयों को नहीं होना है, भाइयों को चेंज नहीं होना है, होना है। परमात्म शक्ति क्योंकि परिवारों का बीज है, उसके संस्कारों का इफेक्ट सब पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत मातृ शक्ति को ही करनी चाहिए। पहला कदम आप उठाएं। बोलो बहनें तैयार हैं? पहला कदम आप उठाएं, आपके पीछे संसार चलेगा। होगा या नहीं? संसार चलेगा, यही सत्य है। तो मैंने उसको कहा, आप समझदार हो, बस झगड़े खत्म आपके, आप झुक कर चलना। पति कुछ ज्यादा बोले, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना, बोलने तो देना, उसको चांस तो दो। तुम चांस ही नहीं देती हो। उसको 5 मिनट बोलने दो, खाली हो जाए ना, शांति हो जाएगी। साइकोलॉजी है ना ये, खाली नहीं होने देती हो। और सचमुच बहुत अच्छा हुआ। तो हमें अपने को चेंज करना है।